देखी लॉरा जेनिंग्स की? हाँ। आखिर ये सब हो क्या रहा है? डैड, वो क्या है? कार में मिली मुझे। साइमन की है, उन्होंने जानबूझ के रखा होगा। तुम्हें उसे फेंकना होगा इसी वक्त। नहीं, आप पकड़े जा सकते हैं। आप इसे ऐसे कहीं भी नहीं फेंक सकते। हर जगह कैमरास होते हैं और अगर उसमें नजर आ गए तो और मुसीबत। पकड़ी जाए चलेगा, लेकिन इसके साथ नहीं। मॉम, पर मैं कह रही हूँ ना, फेंक दो इसे, या फिर इसे FBI के हवाले कर दो, पर इसे साथ लेकर मत घूमो। तुम अपनी बहन के घर चली जाओ। फिर मैं किसी से बात करता हूँ, कोई रास्ता मिल ही जाएगा। हे, तुम्हें स्ट्रांग रहना होगा, अच्छे से रहो और अपना ध्यान रखो। जरूर, समझ गया। लॉरा जेनिंग्स को हार्ट अटैक आया है, ये बात कितनी सच हो सकती है? मुझे ये सच नहीं लगता। मैं बताऊंगा किसी ने क्या कहा। मैं खुश हूं हमारा डिवोर्स नहीं हुआ अब तक। मैं लकी हूं कि तुम। क्या आ गई? मैसेज मिला मेरा? हाँ मिला। ओकोनोस पुलिस का फोन आया था ये पूछने के लिए कि तुमने वही घर क्यों बुक किया। क्या बकवास है? मेरी अभी सीनियर पार्टनर से मीटिंग है, आधे घंटे में ऑफिस पहुंचो। और तुम सही थे, तूफान का रुख तुम्हारी तरफ मुड़ रहा है। ठीक है, जल्दी मिलता हूं। आप कॉफी पीना चाहेंगे? नहीं, बता सकते हो इतना टाइम क्यों लग रहा है? किसी ने मुझे 9 बजे बुलाया था। कुछ चाहिए तो मुझे बताइएगा। मानसी। हे टेड। हे मैन, मिलकर अच्छा लगा। हे, तुमसे भी मेरे भाई। ये समेश है। हाय। हे, आओ बैठो। क्या कैसी? वो फोन पर बिजी है। अब ठीक है। तो तुम्हें सब कुछ तो पता ही होगा। हाँ, जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ। तो हमारा अगला कदम क्या होगा? मैं घुमा फिरा के बात नहीं करूंगा मानसी। फर्म कोई मर्डर केस हाथ में नहीं लेना चाहता। तुम कहना क्या चाह रहे हो? हम इसके लिए नहीं जाने जाते, और अगर ये केस हम हाथ में ले भी लेते हैं तो तुम एक कंट्रोवर्शियल शो के होस्ट हो जिससे मुसीबत में पड़ सकते हैं। वो काम पार्ट टाइम ही करता हूं मैं। इसीलिए तो तुम्हें अपना शो मिलने वाला है। तो इसमें कंट्रोवर्शियल क्या हुआ? लगता है तुम काफी नादान हो। क्या कहा? ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। हाँ, जानता हूं। हमारे और भी बहुत सारे क्लाइंट्स, और हम नहीं चाहते ये केस लेकर हम किसी पॉलिटिक्स या मीडिया के चक्कर में फंस जाएं। वैसे हमें आपसे कोई जाती दुश्मनी नहीं है। तुम्हारे पिता का अतीत भी तो जुड़ा है। इसका उनसे क्या मतलब? लोग गड़े मुर्दे उखाड़ेंगे मन से। और वो तो कोई राज था ही नहीं। देखो, मैं समझता हूँ तुम इनसे। हाँ, मैं नाराज हूँ क्योंकि तुम यहाँ बैठकर फालतू के बहाने बना रहे हो, और दूसरी तरफ वो लोग मुझे फंसाना चाहते हैं। वो उन्होंने मेरी गाड़ी में ये रखा था टेड। मैं बस गलत टाइम पर गलत जगह पर था, और अब वो इसी चीज का फायदा उठा रहे हैं। मैं ब्लैक हूँ, टीवी पर आता हूँ, बस यही मेरी गलती है। हम सॉरी, हम ये केस नहीं ले सकते। तुम कोई दूसरा फर्म देख लो। एक्सक्यूज मी? हो क्या रहा है मेरे साथ? एक्सक्यूज मी, बाहर निकलने दोगे मुझे? तुमने इसमें शहद डाला है? मुझे शहद पसंद नहीं। हाँ, इसीलिए तुम्हें तकड़ गए हो।
तुम यकीन नहीं मानोगे उन लोगों ने मेरे साथ अभी क्या गेम खेली है। क्या उन्होंने? तो मैंने कल रात टेड को कॉल किया था। ठीक है। तब उसे कोई एतराज नहीं था। और आज जब मैं ऑफिस गया तो ऐसी पलटी मारी जैसे तुम कोई बड़े टेररिस्ट हो। मुझे कहा कि अगर मैंने इस केस में तुम्हारी लीगल हेल्प की तो मैं अपने कॉन्ट्रैक्ट का रूल तोड़ूंगा और वो मुझे जॉब से निकाल देंगे। ऐसा लग रहा है ये सब करने के लिए उन पर कोई दबाव डाल रहा है ऊपर से, कुछ पॉलिटिकल है। साला ये पूरा शहर तारों की तरह आपस में जुड़ा हुआ है और वो जब चाहे किसी की भी तार काट सकते हैं और कोई भी उनका कुछ भी नहीं उखाड़ सकता। मैं तुम्हें किसी दूसरे फर्म के पास जाने को कहता, पर जिस तरह हालात बिगड़ते जा रहे, कोई भी बड़ी फर्म तुम्हारा केस अपने हाथ में नहीं लेगी, मैं यकीन से कह सकता हूँ। उन्होंने मेरी गाड़ी में रखा था। उसे वापस अपनी जेब में रखो। देख रहे हो वो लोग क्या करे मेरे साथ? तुम इसे अपने साथ लेकर घूम क्यों रहे ये हो? एक लौता सबूत है मेरे पास जिसे मैं डिस्ट्रॉय नहीं करूंगा। ठीक है, तो इसे पुलिस के पास लेके मैं जाओ। वहां अकेले नहीं जाने वाला हूँ। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाने वाला वहां। देखो आई एम रियली सॉरी, सच में, पर मैं अपनी जॉब खोने का रिस्क नहीं ले सकता। तो जो लॉयर हाथ लगता है उसको लेकर जाओ और क्या? बोरिया बिस्तर उठाकर देश छोड़ के चले जाओ। देश छोड़ के मैं कहाँ जाऊंगा? जब तक मामला सेटल नहीं हो जाता एलिनोर टी को ले लो और जिबूटी चले क्या जाओ। बकवास कर? जिबूटी? जिबूटी जेल जाने से तो बेहतर ही है। Shit. तुम यहां नहीं रह सकते। Shit. Hey, तुम ठीक हो? मुझे नफरत भरे मैसेजेस आ रहे हैं। डिमिट्रियस को भी। किसने भेजा? किसी कमीने को हमारा नंबर मिल गया। तुम्हें कैली से भी बात कर लेनी चाहिए। शायद उसे भी ये लोग परेशान कर रहे हो। किसी को नहीं पता कि वो इस बात का पता लगाना कोई बड़ी बात नहीं है। उसे पहले ही आगाह कर दो। ठीक है। वकील ने क्या कहा? मना कर दिया। सच में? हाँ, पागल हो गए सब। मैं कोई दूसरा वकील ढूंढती हूँ। नहीं, मुझे कोई बड़ा वकील चाहिए। मैं तुम फिर वही पुरानी हरकतें कर रहे हो। मेरी बात काट रहे हो जैसे कि तुम ही सब कुछ जानते हो और तुम ही समझदार हो। डिमिट्रियस और मैं, हम दोनों इसमें फंसे हुए हैं। तो तुम मुझसे से ऐसे मैं तुम्हें कॉल बैक करता हूँ। I'm sorry. मैं बाद में कॉल करता हूँ। If you wanna run, run away. If you wanna stay, then stay the same. If you wanna run, run away. If you wanna stay, then stay the same. कैसा तुम लोग? ठीक है, आप कैसे हैं? अच्छा, कैली है? अंदर है। All right. Excuse me. Hey, हे
दोस्तों ये मेरे डैड हैं। कैसे हो तुम सब? हेलो। पता है कॉल करके आना चाहिए था। आप जब चाहे आ सकते हैं। अच्छी जगह है। थैंक्स। मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। ठीक है। मॉम कैसी है? वो ठीक है, तो कहो। मैं एक मुसीबत में फंस गया हूं, तो यही बताने आया था। कैसी मुसीबत? लगता है कि मुझे मर्डर में फंसाया जा रहा है। जानता हूं सुनने में थोड़ा लेकिन कौन? पता नहीं, पर कोई तो है। और मर्डर किसका हुआ है? एक व्हाइट सुपरमैसिस्ट थॉट लीडर ब्रदर 14 का। क्या कहा? तो क्या ये इल्जाम आप पर लग रहा है क्योंकि आप फेमस हैं? शायद, ताकि जातिवाद शुरू हो और हम अपना आपा खो बैठे। और उन्होंने प्लान नहीं किया होगा, पर मैं वहां था तो। बात यह है, डिमिट्रियस और एलिना के फोन पर धमकी आ रही है। जरूर गोरे भेज रहे होंगे। हाँ, और मुझे डर है कहीं तुम्हें भी धमकी ना मिले। मेरे तो बर्थ सर्टिफिकेट पर भी आपका नाम नहीं है। जानता हूं, पर फिर भी। शोहरत तो कमाई पर इज्जत गवा दी। सेलिब्रिटी होना श्राप है। सॉरी, हमने काफी टाइम से बात नहीं की। लोग बिजी जो हो जाते हैं। अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ। मैं आपको छोड़ देती हूँ। नहीं नहीं नहीं, फिक्र मत करो, मैं चला जाऊंगा। अपना ख्याल रखना। तुम्हारा मैसेज मिला? अंदर गैरेज में बात करते हैं। पड़ोसी सुन लेंगे इसलिए। अब हमें कोई नहीं देखेगा। आखिर तुम चाहते क्या हो? क्या मतलब तुम्हारा? तुम उस दिन आए, मेरे पति के बारे में पूछने लगे। तुम उसके स्टोर भी गए और तुमने मुझसे अपनी पहचान छुपाई। और फिर मुझे एक कॉल आया कि मुर्दा घर में एक बॉडी है। मैं वहां गई पर वो मार्क नहीं था और मैं अब भी उससे बात नहीं कर पा रही हूँ। सिर्फ इतना पता है कि जो भी ये सब तुमने शुरू किया है। तो बताओ सच क्या है? सच क्या है मैं खुद पता लगाना चाहता हूँ। क्या तुमने उसे कुछ किया है? नहीं। ये झूठ है। कसम खाता हूँ। क्या तुम बता सकते हो कि वो लाश किसकी थी? मुझे नहीं पता वो कौन था, बस उसकी गर्दन पर किसी ने वार किया था। ठीक है, मैंने तुम्हारे पति को कुछ भी नहीं किया। क्या होता तो मैं यहाँ नहीं आता। मेरा यकीन करो, मैं भी तुम्हारी तरह जानना चाहता हूँ कि सच क्या है, क्योंकि वो लोग मुझ पर इल्जाम डाल रहे हैं, वो जो भी हैं। क्या तुम प्लीज गन नीचे कर सकती हो? मेरे भी बच्चे हैं लूसी।
तुमने बताया नहीं कि वो ब्रदर 14 था। मैं उन लोगों के साथ अब और काम नहीं करती। ओके ओके, क्या तुम कर नीचे कर दोगी? बचिंदर सुन लेंगे। तुम्हें उनकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ठीक है लूसी, मैं सिर्फ जानना चाहता हूं एग्जैक्टली उसे कौन नुकसान पहुंचाना चाहता था, किसने धमकी दी होगी उसे, या फिर किसकी दुश्मनी है उसे। अगर उसका मर्डर हुआ है तो हमें पता लगाना। तुम मर्डर क्यों कह रहे हो? मैंने पूछा मर्डर क्यों कह रहे हो? इसलिए क्योंकि मैंने कुछ लोग देखे वहां पर, वो उसकी बॉडी के पास थे। आखिर तुम कहना क्या चाह रहे हो? वो उसकी बॉडी को ठिकाने लगा रहे थे। क्या? मुझे माफ कर दो। मैं समझ सकता हूं। क्या हाल है बॉस? एजेंट ऑजमंड, वो मेरी स्पेशल टीम का हिस्सा है। ये उस मोटेल में भी था ना? देखना था कि क्या हम एक ही चीज चाहते हैं। क्या इसने मेरी कार में किसी को घुसते हुए देखा? क्योंकि लोग मुझे फंसाना चाह रहे हैं। तालाब के पास लाश भी उन्होंने ही छोड़ी होगी। वो मेरे पीछे आया था। तो मतलब फिर किसी और ने उसकी जान ले ली? वहां पर 2 लोग थे। मैंने एक पर पेन से वार किया और जान से मार डाला, खुद के बचाव के लिए। क्या तुम सच बोल रहे हो? क्योंकि मेरे पास उसकी तस्वीरें हैं और देखने में सेल्फ डिफेंस नहीं लग रहा। नहीं 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 लग रहा है ना? नहीं, मैंने उसे एक बार मारा था। एक बार? 21 बार नहीं मारा था। देखो एजेंट किनियोनेस। मुझे फ्रैंक को बुलाओ। फ्रैंको तुम? नहीं, तुम एजेंट ही कहो। ओके। वो शख्स मुझसे 5 फीट दूर था, गन के साथ। मेरे पास और कोई चारा नहीं था। मैंने उसे एक ही बार मारा, एक पेन से, और वो ऐसा दिखाना तो तुम्हें चाहता उसके लिए फंसा रहे हैं या मार के कत्ल में? तो तुम बताओ ना, क्या लगता है? मुझे लगता है कि तुम जरूर मुझसे कुछ छुपा रहे हो। ये छुपाया था मेरी कार में। घड़ी से मुझे कोई मतलब नहीं, बस जानना है कि क्या तुम कातिल को पहचान सकते हो। मरने वाले का नाम था एंट। एंट? हाँ एंट। बस इतना ही पता है? ये बात तुम्हें कल ही बता देनी चाहिए थी। कल रात लॉरा जेनिंग से बात की मैंने, वही सोशल मीडिया जर्नलिस्ट। वो यहाँ न्यूयॉर्क से आई थी। उसने कहा उसे पता है क्या हुआ था, और ये भी कि मैं बेकसूर हूँ। क्या उसने ये बताया कि उसे ये कैसे पता? हम मिलने का वक्त तय ही करने वाले थे। तुम मुझसे बातें क्यों छुपा रहे हो मनसी? मैं क्यों छुपाऊंगा? क्या मैं फिर से फोटो देख सकता हूँ? रख लो, मेरे पास और भी कॉपीज हैं। अगर तुम सच बोल रहे हो तो मैं तुम्हें बचा सकता हूँ, पर मुझसे कुछ छुपाना मत बंसी।
ये मिला है मुझे। यही है। तुम एलिना के हस्बैंड हो ना? हाँ मुझे लगा तुम दोनों अलग हो गए। हाँ, हम दोनों अलग हो गए हैं, पर डिवोर्स नहीं हुआ। इंसानों को शादी नहीं करनी चाहिए। कोई ऐसा है जो 50वीं सालगिरह मना रहा हो, और अगर है तो भी उसने कुछ हासिल नहीं किया होगा। सही है। एलिना एक बहुत ही अच्छी प्रोफेसर है। हाँ, बड़ी स्मार्टली उसने कॉर्पोरेट लाइफ छोड़ दी। हाँ, लेकिन इससे वो एक फुल टाइम प्रोफेसर बन गई है। उन प्रोफेसर्स की तरह नहीं जो 3 महीने में एक बार क्लास लेते हैं। मिल गई इन्फॉर्मेशन। पेंसिल्वेनिया के रेडिंग में अपने कंपाउंड के प्रोफेन डिस्कॉर्ड ने हथियारों के माफियाओं को मुंह तोड़ जवाब दिया और खुद के हथियार बनाकर फिर अपने साथियों और साथी दलों को बनाना भी सिखाया। वो वोटिंग साइट पर भी गए थे ताकि नाज़ीवादी धौंस न जमा सके। दरअसल वो लेफ्ट विंग वाले हैं और नस्लवाद के खिलाफ हैं। मेरा अंदाजा है कि वो फौज ग्रुप के दोस्त तो नहीं है, जातिवाद वाले। मैं जानती हूँ फौज क्या है, और शायद तुम सही हो। क्या वो किसी की जान ले सकते हैं? मुझे हैरानी तो नहीं होगी। वो बहुत ही बड़े सनकी लोग हैं। Excuse me. Sorry, मुझे अपनी गाड़ी पे जाना है। तो तुम अपनी जिंदगी जी कर देख रहे हो? क्या? जैसे ब्रदर 14 जी रहा था, तुम भी वैसे ही जी रहे हो। मैं कह रहा हूँ मेरी गाड़ी से दूर हट जाओ। हटा के दिखाओ। हटो, हटो। तुमने हाथ कैसे लगाया मुझे? फिर से करो। क्या? बहुत बुरे फंसोगे क्योंकि यहाँ चारों ओर कैमरे हैं। रुक क्यों गए? सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। दो धक्का मुझे। समझा क्या करना चाह रही हो? मैं कोई इलीगल चीज नहीं कर रही हूँ। तुम्हें तो पता ही होगा, है ना? मुझे शूट करोगी? चलो शूट करो। कम ऑन, कम ऑन। चलो चलो शूट करो। करो शूट। आओ ना, शूट करो। आजा। भागो सालो यहाँ से। सुनो, मुझे फिर से कॉल आया था पोकोनस के पुलिस वालों का, और वो तुमसे मिलना चाहते हैं, और वो भी आज ही बुलाया है। कोई बॉडी आई है जिस पर कई बार पेन से वार किया गया है। देखो, मैं तुमसे कह रहा हूँ दोस्त, मुझे फंसाया गया है, ओके? वो मरा हुआ आदमी रेडिंग के एक बागी ग्रुप का मेंबर था, ठीक है? दूसरे आदमी का नाम मिलते ही ये प्रॉब्लम हट जाएगी। एक बागी ब्लैक आदमी को क्यों फंसाएगा? उनसे और क्या उम्मीद रख सकते हो? पता नहीं क्या हो रहा है यार। 3 दिन पहले सब कुछ ठीक था, और अब जैसे मेरे सीने में सांसें अटकी है। क्या उन्होंने ये पहले से सब प्लान किया था क्योंकि वो तुम्हारे डैड को जानते थे? नहीं, वो मुझे मारना चाहते थे क्वेस। मेरे बारे में पता चलने के बाद ही ये साजिश रची गई है। मेरे डैड तो आसान शिकार थे। बाप के पाप पीछा नहीं छोड़ते। 30 साल पहले की बात है। जानता हूँ। मेरे डैड खुद को मसीहा समझते थे। ओके। और फिर एक दिन वो गुस्से में फट पड़े, पर मैं ऐसा नहीं करूंगा। हाँ, पर वो भी एक कार्यकर्ता थे, और वो डटकर लड़े थे, तुम्हारी तरह। तुम्हें मुझे देख के लगता है कि मैं गोरे को मारता फिरता हूँ? नहीं, अब तक तो एक ही गोरे को मारा है। देखो, मैं नहीं चाहता कि तुम उस हद तक पहुंचो कि तुम भी उस गुस्से में फट पड़ो। अच्छा सुनो, बाकी को ढूंढना शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं तुम मार्क साइमन की बीवी से बात करो, शायद वो तुम्हारी हेल्प कर सके। नहीं। क्या नहीं, जरूर उसे कुछ पता होगा। मैं वापस वहां नहीं जा रहा हूँ। देखो देखो, शायद उसे पता होगा लॉरा जेनिंग्स के बारे में और रेडिंग वाले आदमियों के बारे में। तुम्हें तो कहा था पुलिस को ठोस सबूत चाहिए ताकि उन्हें यकीन हो, और तुम चाहे लाख कोशिश कर लो बेटा, सिर्फ बातों से तुम उन्हें नहीं समझा पाओगे।
बस इस बार उससे गैरेज में मत मिलना। मुझे कुछ बात करनी है उससे। किस बारे में? कुछ लोग हैं जो माँ को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। सामने वाले पार्क में वेट करूंगा। शुक्रिया आने के लिए। वैसे भी अब लोगों को मुझ पर भी शक हो रहा है, तो इसीलिए उन्होंने वो सब लिखा था। क्या लगता है फौज का काम है? हो सकता है। तुम्हें शायद गैरेज के पास देख लिया होगा। काले के साथ बात करना पसंद नहीं आया। उन्हें मैं ही पसंद नहीं हूँ। क्यों? अपने पति को छोड़ा था। एक सुबह तुम उठी और पता चला कि ये तो मेरा हस्बैंड है ही नहीं, तो एक बहुत बड़ा गैंगस्टर है। आप कहोगी मेरी जिंदगी जी कर देखो, नहीं देखनी। और मुझे वो निशान नहीं चाहिए जो तुम्हारी गर्दन पे है। वैसे भी आजकल वो निशान निकल जाता है। मैंने खुद निकाला था। एक्सैक्टो नाइफ। हाँ, पूरा का पूरा नाम गोद दिया था। जब हम मिले थे उसने कुछ नहीं बताया था। वो ब्रदर 14 था और तुम उसके फौज होने से खुश थी, है ना? नहीं, बस ये जानती हूँ कि मेरे बुरे वक्त में वो मेरा साथ देना चाह रहा वो था। सब दिखावा था उसका। तुमसे बात ही नहीं करनी है। करनी पड़ेगी। नहीं करूंगी। मुझे नहीं, तुम्हें मेरी हेल्प क्या हुआ? चाहिए। मैं तुम्हें गुस्सा दिला रहा हूँ? बिल्कुल सही कहा। गुड गुड। आखिर तुम चाहते क्या हो मुझसे? क्या तुम्हारे पति का कभी प्रोफेन डिस्कॉर्ड नामक बागी ग्रुप से झगड़ा हुआ था? नहीं। मुर्दागर की बॉडी पर उनका टैटू था। तो पुलिस को बताओ ना। उन्हें बता के कोई फायदा नहीं। क्या तुम लॉरा जेनिंग्स को जानती हो? क्या वो माँ को जानती है? मुझे नहीं पता। तो फिर तुम पता लगाओ। उसे मुझसे बात करनी थी और अब वो हॉस्पिटल में है, तो उसके बारे में पता लगाओ, या फिर किसी चीज के बारे में भी। मदद होगी दोनों को, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है तुम्हें बच्चों को बताना पड़ेगा कि उनके डैड के साथ हुआ क्या था। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बस बच्चों को सेफ रखना चाहती हूँ। वैसे वो सेफ नहीं है। हेलो, कैली बोल रही हूँ। आप कहाँ हैं? मैं मैक्स जा रहा हूँ। अभी वहीं खाते हो? मुझे डिमिट्रिस के लिए कुछ लेना है। वेस्ट कैम्ब्रिया रोड पर जाओ। खाने के ऑप्शंस वहाँ ज्यादा अच्छे हैं। मैं वहीं पर मिलती हूँ। ठीक है। ऑलराइट। मैंने ऑर्डर कर दिया है, डिमिट्रियस के लिए भी। थैंक यू। तो ये है तुम्हारा अड्डा? सिर्फ मेरा नहीं, अगर आप यहाँ खाओगे तो ये आपका भी स्पॉट बन जाएगा। तो क्या तुम मुझे मोटा करना चाहती हो? तुम जानते हो ना कि मैं सिक्स पैक बनाना चाहता हूँ। आप तो रोज साइकिलिंग भी करते हो ना? तो तुम ही बताओ, मुझे देख के क्या लगता है? मैं आपको इतना नहीं जानती। वो भी है। तो मैंने थोड़े बहुत पोस्ट पढ़े उनके, सब कुछ बकवास है। मुझे आदमखोर घोषित कर दिया क्या? उससे भी बुरा। अच्छा। पुलिस के पास जाओगे? कोई फायदा नहीं।
शायद मुझे अकेले ही लड़ना पड़ेगा। हीरो बनना चाह रहे हो क्या? बिल्कुल नहीं। शक्ल विलन जैसी है। एक प्लान है। ठीक है, तो मैं सामान का इंतजाम कर दूंगी। सामान मतलब? गन्स। मुझे बता देना। तुम मुझे कह रही हो कि तुम्हारे पास गन्स है? मुसीबत कभी भी बोल कर नहीं आती है। जो लोग मेरे पीछे पड़े हैं वो बस धमकी ही दे सकते हैं। कोई भरोसा नहीं है। याद है एक मामूली इंसान ने एक डॉन को मार दिया क्योंकि उसने पढ़ा कि वो बच्चों का शोषण करता है। हाँ। और वो तो अपनी माँ के साथ रहता था और इतना बड़ा कांड कर दिया। देखिए, मैं बस ये कह रही हूँ कि हमें किसी भी सिचुएशन के लिए तैयार रहना होगा। तुमने मेयो डाला इसमें? हाँ, सॉरी। आप ठीक है, होता है। डिमिट्रियस को मेयो नहीं पसंद। पर घर के खाने के सामने वो कुछ भी खाएगा बिना नखरे दिखाए। 3 स्टेक्स पैक कर दिए हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सॉरी उस बात के लिए जो पहले कही थी, वो शोहरत और इज्जत वाली बात। मुझे बुरा नहीं लगा। ओके। डिमिट्रियस भूखा बैठा है। ऑलराइट। तो मैं घर छोड़ दूं? नहीं, मैं चली जाऊंगी। मेरी गाड़ी वहीं है। तुम्हारी गाड़ी है? ठीक है। हाँ, मेरी गाड़ी है। बड़ी हो गई। ठीक है। ओके, बाय। मैंने लॉरा जेनिंग्स का पहला इंटरव्यू तब लिया था जब वो YouTube पर फेमस होने लगी थी। वो चीजों को सनसनीखेज बना देती थी, पर वो ऑडियंस के नब्ज पहचानती थी और उसे पता था कि लोग क्या सुनना और देखना चाहते थे। इस वक्त वो हॉस्पिटल। हम यहाँ अभी जेफरसन हॉस्पिटल के बाहर खड़े हैं। इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि लॉरा ओके, जेनिंग्स अब इस दुनिया लॉरा जेनिंग्स को अक्सर कंस्पिरेसी थियरिस्ट कहा जाता था, पर अगर वो थी भी तो वो बहुत ही मशहूर थी और उनके फैंस ये भी जानते हैं कि वो कितनी कंट्रोवर्शियल थी। और कट। वो मर गई? हाँ, बस अभी थोड़ी देर पहले ही खबर आई है। गुड इवनिंग। शॉप 9 बजे तक खुली रहती है। पहले सिर्फ 8 तक खुली रहती थी। क्यों, तुम्हें शॉप बंद करके घर जाने की बहुत जल्दी रहती है? समझदार हो। बीवी के साथ 1-2 पैक दारू मारने के बाद अंदर का सारा दबा हुआ गुस्सा फट पड़ता है। तो क्या चाहिए आपको? बस एक पिस्तौल चाहिए। पहले कभी चलाई है? सिर्फ है गन्स। तो फिर कोई सिंपल सी देता हूं। ये पिस्तौल 9 मिलीमीटर की है। TP9 एलीट कॉम्बैट। एकदम पैसा वसूल गन है बॉस। देखो, स्टॉप लीवर दोनों साइड्स पर है, इसलिए इसे दोनों हाथों से चला सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगी। अब चाहे आपका दोस्त लेफ्टी हो या दुश्मन लेफ्ट में खड़ा हो। ये जोक हर कोई समझ नहीं पाता है। मेरी मानो, पहले तुम प्रैक्टिस कर लो। सिर्फ दिखावे के लिए।
कुछ पता नहीं साहब कब क्या हो जाए, पर इसे चलाना बहुत सिंपल है। बस ये मैगजीन अंदर डाली, सेफ्टी को ऑफ किया और सीधा खोपड़ी के पार। अभी खरीद सकता हूँ? बैकग्राउंड चेक कर लेते हैं, बस 5 मिनट दो। काफी आसान है पिस्तौल चलाना। हाँ आसान तो है, पर ये नहीं पता कैसे इस्तेमाल कब करना है। मैं ये पहली बार ले रहा हूँ। देखो मेरे भाई, ये तब इस्तेमाल करोगे जब सामने वाला आपकी मार कर रख देगा। क्या हुआ, फट रही है? ऐसा होता है, पहली बार सबकी फटती है। हाँ मुझे ये सब पसंद नहीं है। यो मैक्स से लाए? नहीं, 6th स्ट्रीट से लेके आया हूँ। कैली ने उसके बारे में बताया था। उन मैसेजेस के लिए सॉरी। कोई बात नहीं, मैंने उन्हें ब्लॉक कर दिया। लोग आपके बारे में अजीब अजीब बातें कर रहे हैं। तुम्हारी मॉम ने तुम्हें डार्क वेब पे जाने से मना किया है। पर मैं जिसकी बात कर रहा हूँ वो टिकटॉक पर है। चाहे कुछ भी हो, तुम यूज नहीं करोगे। तुम तो किताबें पढ़ा करते थे। हाँ वो तो मैं अब भी पढ़ता हूँ। तुम ठीक हो? हाँ। हे मनसी, कैसे हो तुम नाडिया? जो हो रहा है मुझे उसका अफसोस है। ओह, तुम भी यहाँ पर रुक सकते हो। थैंक यू। शायद आज रुकूं, सिर्फ आज रात। जब तक चाहो रुक सकते हो। थैंक यू। मैंने कुछ वकीलों के नाम ढूंढ निकाले जो काम आएंगे। मैं हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकती। हे डैड, यहाँ ये। क्या बदतमीजी है। तुम कहाँ जा रहे हो? हेलो हेलो, अपनी गाड़ी लो, यहाँ से दफा हो जाओ। हम तो सिर्फ यहाँ गाने सुन रहे हैं सर। हाँ सिर्फ मजे तो कर रहे हैं। अपना घटिया म्यूजिक बंद करो और इसी वक्त यहाँ से निकल जाओ। यहाँ तेरा कोई घर नहीं है अंकल, यहाँ तेरी साली रहती है ना। पूरी फैमिली चोरों की तरह छुपी हुई है। ज़बान संभाल के बात कर। यहाँ से निकलो और आना मत दोबारा। कुछ ज्यादा ही गर्मी फूट रही है क्या अंकल? वहाँ जंगल में भी तूने ऐसा ही किया होगा, गुस्से पे काबू नहीं होगा। अपनी गाड़ी में बैठो और जाओ। हम 4 है और तू अकेला, पंगा भारी पड़ेगा तुझे। तो अब बोल क्या करना है? क्या हुआ? निकल गई हवा? इसे लग रहा है हम सब इसकी मारने के लिए आए हैं। हम इधर से कहीं नहीं जाने वाले अंकल। तू हमारा कुछ नहीं उखाड़ सकता, समझा क्या काले कौवे? देखते हो उस फट्टू को, दोबारा यहाँ आ रहा है। इसकी मौत को ये पागल हो गया। चलो